this is Rajni Taneja, and today we will read the poem A Thing of Beauty. It's the fourth poem of our Flamingo book, written by जॉन किट्स. जॉन किट्स क्या है? जॉन किट एक नेचर का पोइट है. मीन टू से कैसा पोइट जो कि बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गया, लेकिन उसने जितनी भी पोएम लिखी मोस्ट ऑफ द पोएम उसकी पोइट नेचर से रिलेटेड थी. लेट्स हैव अ रिव्यू. आप जॉन किट्स कब बोर्न हुए थे? 1795 में टू 1821 तक रहे. ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे वो. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 54 पोएम्स दिए हैं. और जो उनकी ये वाली पोएम है जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये क्या है? ये उनकी एंडीमियन द पोएटिक रोमांस का पार्ट है. मीन टू से आपने देखा होगा पिक्चर में दो पर्सन दिख रहे हैं. जो ये पर्सन है शेफर्ड है और ये मून गॉडेस है. एक्चुअली हुआ क्या, जो शेफर्ड है इसको मून गॉडेस सिंथिया से लव हो जाता है. तो क्या है, उसको ढूंढने के लिए फॉरेस्ट, हर अंडर द सी, हर पार्ट से जाता है. तो पोइट ने उस एक छोटे से पार्ट को इस पोएम में जो नेचर की ब्यूटी है उसको एक इस पोइट्री में एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases and it will never pass into nothingness. तो पोइट क्या कह रहा है? पोइट ने एटर्नल ब्यूटी बोला, एटर्नल ब्लेस बोला है. पोइट एक्सटेंट तक चला गया कि वो उसे वर्शिपिंग मान रहा है. किस चीज़ को? जो ये पोएम है, थीम क्या है इसकी? नेचर की ब्यूटी की और यूथ की. तो वो ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को वर्शिपिंग के समान मान रहा है. उसे लग रहा है कि जो नेचर की ब्यूटी है वो हेवनली ड्रिंक है और जो हमें सूद करती है. और जो इसकी नेचर की ब्यूटी है, जो इसकी सूथनेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, एटर्नल है, नेवर एंडिंग. तो पोइट क्या कह रहा है कि जो ब्यूटी है इसकी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं, बट विल कीप, और कंटिन्यू रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी. A bar quiet for us, a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. बार क्या होता है? ये जैसे एक जगह है. यू कैन सी हेयर कितनी ज़्यादा डेंस ट्रीज़ हैं, एकदम छायादार जगह है, एकदम ऐसी ब्यूटीफुल जगह है. यहाँ पे जो ट्रीज़ ने कैनोपी बनाई हुई थी ना, आपस में जुड़े होते हैं, आपने पिक्चर में भी देखा जैसे ये है. ठीक है, तो इसे बार बोलते हैं. ठीक है बच्चे, तो कैसी जगह? एकदम शांत. अब सोचो, एकदम ऐसी शांत, बिल्कुल बिना नॉइज़ की, एक अच्छी सी नेचर की तो वैसे कितनी ब्यूटी होती है. ऐसी जगह पे कोई इंसान सोएगा तो कैसे होगा? कैसी नींद देगा? कैसी नींद जो कि स्वीट ड्रीम से भरी होगी. एक अच्छी नींद आप सोओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप क्वाइट ब्रीदिंग, बिल्कुल चैन की सांस सो पाओगे, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अच्छे से, जहाँ पे आपको सिर्फ स्वीट ड्रीम्स आएंगे. अब जब आपको क्या है, एक स्वीट ड्रीम वाली नींद आ रही है, जब आपको अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? खुद को पालना शुरू कर दोगे. कैसे? खुद को इस अर्थ से एक अच्छे अच्छे सपने, अपने फ्यूचर को लेके, नेचर को लेके, ब्यूटी को लेके, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को लेके. अब स्वीट ड्रीम्स ली है, नींद अच्छे से आई है. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो मीन्स एवरी मॉर्निंग, आर वी रीडिंग का मीन्स वीव करना, एक सर्कल में कोई चीज़ें बनाना. किस चीज़ को बना रहे हो? फ्लावरी बैंड को. क्यों बना रहे हो? टू बाइंड अस टू द अर्थ. तो जो पोइट है यहाँ पे, इसने क्या किया है, इसने रीडिंग को एक मेटाफोर की तरह यूज़ किया है. कैसे मेटाफोर की तरह यूज़ किया है? जैसे रीड का मतलब वीव अप करना. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लावरी बैंड को सर्कल्स बना रहे हैं. तो हमें क्या कर रहा है, ये नेचर हमें अटैच कर रही है हमारी लाइफ की ब्यूटी से, हमारी लाइफ की गुडनेस से. Spite of despondence of the inhuman dearth of noble creature of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. तो क्या कह रहा है उसने? हमें क्या पोइट ने हमें अच्छे से ड्रीम्स दिलाए ताकि हम अच्छे अच्छे ड्रीम्स लें, अपने आप की लाइफ को एंजॉय करें, गुडनेस को नेचर से बांधे रखें. क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी है. एवरीबडी इज सैड. स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मीन्स स्पाइट ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस की वजह से, सैडनेस की वजह से नेचर ऑफ ब्यूटी जो है हमारा फेथ बनाए रखेगी टू लिव. क्यों कह रहे हैं? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. इनह्यूमन मीन्स इनह्यूमन, उल्टा उसका, ह्यूमन का
इनह्यूमन डर्थ। डर्थ का क्या मीनिंग होता है बच्चे? डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ नहीं है। अब इनह्यूमन डर्थ मीन्स इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर, मीन्स नोबलिटी नहीं है, मीन टू से ह्यूमैनिटी नहीं है, वो काइंडनेस नहीं है, उस चीज़ की कमी आ गई है। अब ये चीज़ों की कमी आएगी तो क्या होगा? डिस्पोंडेंस है, सैडनेस है, इनह्यूमैनिटी है, उसके बाद ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज कौन से डेज होते हैं? वो डेज जो आपकी लाइफ के सैडनेस वाले डार्क डेज होते हैं। डार्क डेज में आप अनहेल्दी हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ओवर डार्क एंड वीज। ओवर डार्क एंड वीज क्या है? जब आपके पास क्या हो, सिर्फ नेगेटिव फीलिंग हो, कुछ नहीं हो, आप डिस्पोंडेंस है, आप सैड हो, यहाँ पे आपको इनह्यूमन वर्क करता दिख रहा है, आपके जो डेज हैं वो ग्लूमी हैं, सैडनेस से भरे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एंड ओवर डार्कन्स वे, हर तरफ नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव डार्क नेगेटिव थॉट होने की वजह से क्या होगा, क्या करोगे आप? ये सब होने के बावजूद भी हमारी जो सर्च है, मेड फॉर आर सर्चिंग, हमारी सर्च चलती रहेगी। येस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब चीज़ों के बावजूद भी कौन सी चीज़ें हैं? वही डार्कनेस, ग्लूमीनेस, अनहेल्थ और जो नेगेटिव थॉट्स हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या होगा? ठीक, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. तो जो कोई भी ब्यूटीफुल चीज़, कोई भी ब्यूटीफुल थॉट, कोई भी ब्यूटीफुल वे ऑफ नेचर जो है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल। कौन से पल? वो जो डार्कनेस वाले पल हैं, वो जो ग्लूमी वाले पल हैं। तो पोइट ने यहाँ पे पल कैसे यूज़ किया है? एक डार्क क्लाउड की फॉर्म में। डार्क क्लाउड किस चीज़ का है? ग्लूम का, सैडनेस का, डार्क क्लाउड की फॉर्म में। तो हम इस डार्क क्लाउड से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर आएंगे? कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें, जो नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें, कौन कौन सी हो सकती हैं वो? सच एज द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सारी की सारी ये जो नेचर की चीज़ें हैं, तो क्या होगा? इनकी जो ब्यूटी है हमारे अंदर से, वो जो डार्कनेस वाले पल हैं उनको छीन लेगी, उनको स्नैच कर लेगी और हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बना देगी। कैसे बना देगी? स्प्राउटिंग अ शैडी बून। शैडी बून क्या होता है? एक ऐसी छाया वाली जगह, शेड विच इज़ ब्लेसिंग, एक ऐसी छाया जो आपके लिए ब्लेस है, जहाँ आपके पास नेगेटिव थॉट नहीं है नेचर के लिए। और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं नेचर की ब्यूटी को जो डिस्क्राइब करेंगी? सिंपल शीप को लिया है। क्यों बोला गया शीप को? क्योंकि शीप को इनोसेंट माना जाता है। आपने बिब्लिकल उसमें देखा होगा, जो जीसस क्राइस्ट थे वो शीप, उन्होंने, आपने देखा होगा शेफर्ड की तरह वर्क करते थे, शीप्स होती थी। एंड डैफोडिल फ्लावर्स, उसके क्रीमिश कलर की वजह से, उसकी प्योरिटी की वजह से, विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर हिल्स दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम। तो पोइट क्या कह रहा है? कौन कौन सी चीज़ें पहले आई? सन, मून, फ्लावर्स, शैडी बोन, शीप। क्यों लिया है पोइट ने शीप को? शीप किसी को रेफर कर रही है? इनोसेंट मैन को, और उन पर्सन को जो कि ट्रस्ट करते हैं गॉड में, जो गॉड की जो नेचर की ब्यूटी है, जो गॉड का ट्रस्ट भी एक ब्लिस है, आपकी लाइफ पीसफुल हो जाती है। और किसको लिया है उन्होंने? डेफोडिल फ्लावर्स को। किस? उस ग्रीन वर्ल्ड में, इस ग्रीन वर्ल्ड में जहाँ वो रह रहे हैं। और क्या लिया है उस पोइट ने? क्लियर रिल्स, जो पानी के ये झरने हैं, क्लियर वाटर वाले, ये क्या करते हैं? ये हमें हॉट सीज़न में कूलिंग कवर्ड प्रोवाइड करते हैं, कूलनेस प्रोवाइड करते हैं हॉट सीज़न में। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट जहाँ पे जो फॉरेस्ट का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, थिकेस्ट फ्लावर्स एंड फोम्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पार्ट है। क्या होगा यहाँ पे? क्या है? स्प्रिंकलिंग है। स्प्रिंकलिंग मीन्स आपको फ्रेगनेंस है। किस चीज़ की फ्रेगनेंस? मस्क रोज़ फ्लावर्स की। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज़ ब्लूम्स यहाँ पे खिलते हैं। और यही सब जो नेचर की ब्यूटी है, ये जस्ट एक ब्लिस है। कैसे ब्लिस है? और सबसे बड़ा ब्लिस क्या है?
Such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. O lovely tales that we have read, heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven brink. और कह रहे हैं जो ब्यूटीफुल चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्योर होता है मैग्निफिशेंट, बड़ा शानदार स्वागत। टूम्स द डे ऑफ जजमेंट, जो हमारा जब हम गॉड के घर जाते हैं, ये किसके लिए इमेजिन की हुई हैं चीज़ें? हमारे माइटी डेड के लिए, हमारे एंसेस्टर्स के लिए, ग्रेट पीपल के लिए, लेजेंडरी पर्सनस के लिए। तो क्या है ग्रैंड्योर ऑफ द डूम? ग्रैंड्योर मीन्स ग्रैंड और मैग्निफिशेंट। डूम मीन्स बड़ा, द लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस है जो आपका, वहाँ आपका जो वेलकम हो रहा है किनका? जो हमारे माइटी डेड हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या इमेजिन कर रहे हैं उसके बारे में? ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हैड और हर्ड और रेड, जितने भी लवली टेल्स मीन स्टोरीज हमने उनके बारे में सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो किसकी तरह हैं? वो किसकी तरह हैं? वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं। एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं। कहाँ से आ रही है एंडलेस फाउंटेन? हेवन के ब्रिंक से। हेवन के ब्रिंक से क्यों बोला गया हेवन के ब्रिंक से? इसे मेटाफोर की तरह यूज़ किया गया उन लेजेंडरी स्टोरीज़ के लिए। लेजेंडरी स्टोरीज़ के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन, जो हमें गुडनेस उनकी स्टोरी से मिलती है, जैसे उनकी मिठास कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी गुडनेस जो स्टोरीज़ की है कभी ख़त्म नहीं होती। द सेम वे जैसे हेवन के से जो नेक्टर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, जो एक अमृत नेक्टर है, जैसे उसको पियो उसकी मिठास कभी नहीं जाती। द सेम वे जो हम लेजेंडरी स्टोरीज रीड करते हैं अपने माइटी डेड्स के बारे में, और जो उनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, जो हमसे इंस्पिरेशन मिलती रहती है, वो एक ऐसे हेवन ड्रिंक की तरह, एक ऐसे इमोर्टल ना ख़त्म होने वाले ड्रिंक की तरह हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है कहाँ से? हेवन के ब्रिंक से। हेवन के ब्रिंक से, द एज और वेरी बाउंड्री ऑफ हेवन, जैसे उसकी स्वीटनेस कभी ख़त्म नहीं होती। द सेम वे जो हमारी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसकी स्वीटनेस कभी ख़त्म नहीं होती, हमारी लाइफ को एक ऐसा स्वीटनेस से फील कर देती है कि उसके बाद जो जॉय है इसका एवर लास्टिंग है। तो लास्ट में पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है? पोइट ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो ब्यूटी है इज इन लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। तो जो स्प्लेंडर है नेचर का कहीं पे भी देखा जा सकता है। जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट आपकी जॉय को बिहोल्ड करके रखें, आपकी खुशियों को रोक के रखें और कभी ख़त्म ना होने दें, वो वर्थ वाइल हैं। वो हमेशा हमें हैप्पीली स्पिरिट, जो हमारी स्पिरिट है उसको हमेशा रिजुविनेट करके रखते हैं, हमेशा हमें हैप्पी करते हैं। थैंक यू।